आज हम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिकली मिराज की बात करेंगे। यानी कि मिराज कैसे एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जबकि मिराज होता क्या है, अक्सर आप देखते हैं कि जब धूप निकली हो तो रोड पर आप खड़े हों तो आपको ये महसूस होता है कि दूर किसी जगह पर यहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन जब आप इस जगह पर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर ये पानी तो मौजूद नहीं है। तो इसी चीज को हम मेराज कहते हैं, और ये मेराज कैसे बनता है आज हमने वही जानना है। तो मिराज हम कहते हैं एन ऑप्टिकल फिनोमिना caused by the bending of light as it travels through different temperatures of air। यानी कि ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है, मतलब कि ये एक रोशनी की वजह से पैदा होने वाला फिनोमिना है, जो कि इस वजह से होता है कि जब रोशनी हमारे पास जो सूरज की रोशनी है वो हवा के जो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हैं उसमें से जब गुजरती है तो उसकी वजह से हमें ये मिराज का फिनोमेना दिखाई देता है। और ये असल में एप्लीकेशन है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लेक्चर में ये जाना था कि जब रोशनी एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाए और एक खास एंगल से एंगल ज्यादा हो जाए, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो सारी की जो सारी रोशनी है वो ग्लास के अंदर ही वापस आ जाती है या वापस बाउंस बैक कर जाती है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हमारे पास अगर हम इस तस्वीर में देखें तो ये जो जगह है जो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर असल में आपके पास हवा गर्म होगी। जबकि जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो हवा है वो ठंडी होगी, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो कम होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट यानी कि रोशनी बेंड होगी जब वो हवा के मुख्तलिफ टेम्परेचर से गुजरेगी। तो यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास कोल्ड एयर होगी, जबकि ये वाली जो हवा है यहाँ पर जो हवा होगी जो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब है, क्योंकि ज़मीन गर्म होगी, तो उससे ऊपर वाली फिर जो हवा होगी ये वाली, ये असल में फिर क्या होगी कि आपके पास ये भी गर्म होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे वार्म एयर लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक तस्वीर की मदद से देखते हैं कि मिराज कैसे बनता है, यानी कि कैसे आपको महसूस पता चलता है या आपको क्यों महसूस होता है कि आप दूर जब खड़े हों धूप से तो यहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन जब आप जाते हैं तो पानी मौजूद नहीं होता। तो ये जो पानी की तस्वीर है यहाँ पर वो कैसे बन रही है। तो मैं आपके सामने एक तस्वीर ले आया हूँ जिसमें हम बादल से शुरू करेंगे बात को और ज़मीन पर जो होने वाली चीज़ है उस तक जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास असल में क्या है, ये सनलाइट की कुछ रेज हैं, यानी कि रोशनी की कुछ किरणें हैं। तो अभी आपके पास यहाँ पर एक ये शख्स खड़ा हुआ है, ये हमारी वो ज़मीन है। ज़मीन के ये जो करीब हिस्सा है यहाँ पर आपके पास गर्म हवा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हवा क्या होती जाएगी, वो ठंडी होती जाएगी। ठंडी हवा का टेम्परेचर कम होता है, हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यही हम टेम्परेचर को कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है। अब यहाँ पर ये जो कूल एयर है हमारे पास, यानी कि जो ठंडी हवा है, ये असल में डेंसर मीडियम है हमारे पास। यानी कि कूलर एयर का मतलब ये है कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो असल में एक दूसरे के साथ करीब जुड़े हुए हैं, इस तरह से करीब हुए हुए हैं, यानी कि सिकुड़े हुए हैं। जबकि हॉट एयर का मतलब ये है कि जो हवा है हमारे पास वो फैली हुई है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं हवा के उनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास ये जो हॉट एयर होगी फिर ये असल में एक रेयर मीडियम होगा। तो जो सूरज की रोशनी है वो एक डेंसर मीडियम से अब दाखिल हो रही है एक ऐसे मीडियम में जहां पर हवा की डेंसिटी कम है, यानी कि रेयर। तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो रही है। ये जो लाइन है ये असल में अभी हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली नॉर्मल है, और जिस एंगल पर ये रोशनी पड़ रही है उसको हम कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आपके पास ये रोशनी की किरण बेंड होगी, यानी कि अपना रुख बदलेगी, और आपके पास आप देखेंगे कि वो इस तरह से आती जाएगी। अब यहाँ पर आके अब आपके पास ये एक नई लेयर है, समझ लें कि यानी कि यहाँ पर भी हवा मौजूद थी, तो वो समझ लें कि आपके पास ठंडी हवा है, सबसे ज़्यादा ठंडी हवा है। फिर ये आपके पास उससे थोड़ी सी कम ठंडी हवा है, और इससे नीचे जो है वो हमारे पास गर्म है। तो अब आपके पास जब ये रोशनी की किरण आई तो ये असल में हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है, यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि इसके लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। अब चूंकि ये रोशनी की किरण एक डेंसर से रेयर मीडियम में आई है, तो अब आपके पास ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये वाला, ये असल में ज़्यादा हो गया, जिसको मैं थीटा आर कह रहा हूँ।
और जबकि यहाँ पे इसको हम कह लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम थीटा आई से लेबल कर रहे थे। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिहाज से क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इस पे लग रहा है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इससे ज्यादा होगा। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये असल में ज्यादा होगा जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है उससे, जिससे होगा ये कि आपके पास जो सारी की सारी रोशनी है वो वापस इसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक कर जाएगी। जबकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये मैंने बताया था कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए नॉर्मल के लिहाज से। तो ये यहाँ पर ये जो एंगल है ये चूंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, इस वजह से सारी की सारी जो रोशनी है वापस यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगी और यहाँ पर ये जो शख्स है इसकी आंख में पड़ेगी और उसको एक तस्वीर नज़र आएगी। तो वो जो तस्वीर है उसका हम इमेज बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लाइट रेस को ट्रेस करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज बनेगा यहाँ पर ये एक वर्चुअल इमेज होगा, बिल्कुल ही ऐसा इमेज जो एक शीशे के पीछे बनता है। तो आपको यहाँ पर पता ये चलेगा कि यहाँ पर असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बादल जैसे ऊपर नहीं थे वैसे ही ये बादल इधर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फिर क्या होगा कि इसके अंदर एक वर्चुअल इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज के अंदर क्या होता है कि जो रोशनी की किरणें हैं वो आपस में नहीं मिलती, आप उन्हें पीछे लेके जाते हैं, यहाँ पर ट्रेस करते हैं और आप फिर उनकी जो रेस हैं उनको मिला लेते हैं। तो अब ये जो रोशनी की किरणें जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई होंगी उससे क्या होगा कि इसकी आंख में एक तस्वीर बनेगी और वो यहाँ पर जो तस्वीर वो देख रहा होगा अपनी आंख से, उसका जो इमेज है वो यहाँ पर बन रहा होगा और यहाँ पर उसको ऐसा महसूस होगा, या हम ये कह सकते हैं कि आसमान का रंग चूंकि नीला होता है, इधर में लिख लेते हैं चलें, तो आसमान और बादल यहाँ पर उसको एक ऐसे दिखाई देंगे जैसे पानी मौजूद हो। तो आसमान का रंग चूंकि नीला होता है तो यहाँ पर जो पानी उसको महसूस होगा वो भी नीला होगा, और चूंकि यहाँ पर बादल हैं तो वो बादल के ऊपर समझ लें कि ऐसे जैसे नीला रंग आ जाएगा, तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे यहाँ पर कोई नीली चीज़ मौजूद है जो कि बज़ाहिर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। तो यूं आपके पास मिराज बनता है। लेकिन जब आप करीब जाकर देखेंगे तो असल में आपको मिराज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब आप करीब जा रहे होंगे या करीब गए होंगे तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं बन रहा होगा। तो आज फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन जिसको हम मिराज कहते हैं उसके बारे में पढ़ा और ये जाना कि ये मिराज कैसे बनता है।